स्टार्ट हो गया। कर लूँ? नमस्ते, जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को नमस्ते। आज गुरु जी का हुक्म पहले 4:30 बजे का था, लेकिन थोड़ा सा टाइम ऐसे हो गया, आधा घंटा लेट हो गया। तो हमने कहा चलो यही गुरु जी का हुक्म है कि आप 5 बजे करो। हम 4:30 बजे करना चाह रहे थे, किसी कारण नहीं हो पाया। और सोनिया के बेटे के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो सोनिया। आज मैं काफ़ी दिनों बाद में गुरु जी का सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार करने की सोची थी, लेकिन मुझे अंदर से गुरु जी का जैसे हुक्म हुआ कि इतनी जल्दी नहीं। तो मैंने जून में किया था। जून के बाद फिर मैंने नहीं किया था। जून के फर्स्ट वीक में ही किया था शायद। तो उसके बाद मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे गुरुजी का हुक्म आया था। अंदरूनी ऐसे लगा था मुझे कि गुरुजी कह रहे हैं इतनी जल्दी मत किया करो, थोड़ा रुक के किया करो। तो मेरे को भी लगा अच्छा है कि रोज़ हम क्या वो कहें, फिर वो हम अगर रिपीट भी करते हैं तो जिसने नहीं सुना होता है उसको तो अच्छा लगता है, लेकिन कई बार जिन्होंने सुना होता है वो फिर वो बोलते हैं रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए भी हो सकता है उन्होंने ये हुक्म दिया होगा। और बीच में मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो मैं ऐसे वो आया था कि गुरुजी की तरफ से ये हुआ था कि अभी तुम 1.25 महीना सत्संग मत करना। तो मैंने कहा जो हुक्म गुरुजी, लेकिन उनके बारे में ही मैं सुना रही हूँ, क्योंकि गुरुजी मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो उन दिनों मतलब अभी भी खैर क्वारंटीन है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसमें जुलाई में तो बहुत ज़्यादा था। और यूपी में तो उन्होंने पूरा 3 दिन का लॉकडाउन करा हुआ था। ये उसकी बात है, 13 तारीख के आसपास की बात है। जुलाई 13 तारीख के आसपास की बात है। मेरी मदर इन लॉ की डेथ 10 जुलाई को हुई थी। तो हमें वहाँ जाने का वो हो ही नहीं रहा था, उत्तराखंड में जाने का। तो हम गांव में तो मेरे देवर ने पूछा, तो हमने कहा भाई इनका वो कर लो आप अंतिम। और उसके बाद वो कहने लगा कि आप लोग दिल्ली के लोगों को तो उत्तराखंड में घुसने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दिल्ली से ही कोरोना उत्तराखंड में आया है। और बात भी सच्ची है, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं और वो लोग उसमें लॉकडाउन में चले गए। वहाँ पहले एक केस भी नहीं था, लेकिन वहाँ फिर काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो हमने मतलब वो किया, गुरुजी से प्रेयर करी मैंने। गुरुजी किसी भी तरह से उनके उसमें क्रिया में तो हमें जाने दो, क्योंकि अब हम कैसे करके जाएंगे। तो उसके बाद हम गाँव वहाँ फ़ोन करते रहे, पूछते रहे। तो पहले तो बोला मुश्किल है, मेरा देवर ऐसे बोले कि मुश्किल है, अब मैं बात करूँगा, ये करूँगा। मैंने उसको बोल दिया कि अगर वो कहते हैं भाई वो लोग कोई भी नहीं आ पाएगा, वो कह रहे हैं अगर वो लोग आएंगे। तो मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने कहा नहीं आते मत आओ, लेकिन हम तो आएंगे और हम अपने घर में आएंगे, तो कोई हमें ऐसे थोड़ी ना रोक सकता है कि अपने घर आने के लिए। फिर बाद में गुरुजी ने वो
कृपा करी हम पे। हमने उत्तराखंड सरकार को ई पास के लिए बोला तो उन्होंने ई पास दे दिया। फिर उन्होंने वहाँ उसमें ई पास में यही वो लगा रखा था कि आप अपना कोरोना टेस्ट कराओ। अब कोरोना टेस्ट कराने के लिए 72 घंटे का वो होता है, और कहीं आसपास में ऐसे था भी नहीं उस टाइम टेस्ट के लिए। लेकिन हम गुरुजी की ऐसी मेहर हुई कि हमें मतलब पास में ही कोरोना टेस्ट का भी वो पता लग गया, और हम वहाँ हमने कोरोना टेस्ट करवाया, हमारा नेगेटिव आया। वहाँ उत्तराखंड सरकार को वो फोटोकॉपी दिखाई, उनको मैसेज दिया तो उन्होंने हमें वो पास भेज दिया। फिर हम वहाँ गए तो जहाँ से यूपी बॉर्डर ख़त्म हुआ उत्तराखंड का वो हुआ, तो उन्होंने हमें रोक लिया। हमने कहा भाई हम अपने घर जा रहे हैं और ये बात है ऐसे। तो कहने लगे आप तो 14 दिन के क्वारंटीन में रहोगे। हमने कहा कैसे रहेंगे हम 14 दिन के क्वारंटीन में, हम अपने घर जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, गांव से तो हम तो अपने घर में ही रहेंगे, क्योंकि हमारे घर में ऐसी घटना हो रखी है। अरे ये तुम्हारा ई पास है जिसमें कि ये लिखा हुआ है, आपकी सरकार ने दिया हुआ। तो हम चले गए। फिर वहाँ में रास्ते में कुछ भी दिक्कत नहीं आई। और हाँ, एक बात मैं और कहूँ, गुरुजी ने को मैंने जब मैं यहाँ से जिस दिन से ही उन मदर इन लॉ का सुना था, तो मैं यही कह रही थी गुरुजी अगर आप मुझे बिल्कुल वो कर इतनी मेहर कर दो कि मतलब आप हमें वहाँ जाने का भी कर दो, और आप हमारे। तो मुझे ऐसे लगा जब हमने यहाँ से टैक्सी करी तो उस टैक्सी में जैसे आगे की सीट में गुरुजी बैठ गए और पीछे की सीट में हम। वहाँ पूरा रास्ता हमें मतलब बारिश भी हुई रास्ते में, गाड़ी बिल्कुल भर गई थी, लेकिन बारिश से पहिए डूब रहे थे, लेकिन हम चले गए। और वहाँ जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं बिल्कुल सूखा, और हम बिल्कुल ठीक ठाक हम अपने घर पहुँच गए। वहाँ जाके जब मैं गाड़ी से उतरी तो मुझे ऐसे लगता है गुरुजी कह रहे हैं अब क्या विचार है। तो मैं कह रही हूँ गुरुजी आपको तो हमारे साथ ही चलना है, घर पे चलना है। तो पूरा मुझे ऐसे लगा वो हमारे साथ ही रहे जितने दिन हम वहाँ रहे, और आते हुए भी फिर वो टैक्सी में वो हमारे साथ आए। हम जो है 1 हफ्ते में आए वहाँ से। तो मुझे ऐसे लगता रहा कि गुरुजी वही हैं, हमारे साथ ही हैं। और वहाँ का भी जो मतलब उनकी तेरहवीं करनी थी जो, और बरसात के दिन थे और पहाड़ों में तो बारिश ऐसे हो जाती है कि ज़रा सा बादल दिखे और बारिश हो जाती है, बादल छंटे तो धूप आ जाती है। लेकिन उनके उसके दिन बिल्कुल धूप, अच्छा मौसम। और जब सब लोग ब्राह्मण लोग सब लोग जो भी बुला रखे थे वो लोग जब खाना खा के चले गए तब उसके बाद बारिश हुई। तो ये गुरुजी की बहुत मेहर रही हम पे, और हमें वहाँ जाके मतलब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और हमें जो भी चीज़ हमने करी वो जैसे कि बोलने की देर थी और वो चीज़ फटाफट हो जाती थी। मैं अपने मन में, अब मैं औरों को वहाँ क्या बताऊँ कि भाई मतलब ऐसे सारे बोल रहे हैं यार ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, लेकिन वहाँ हर चीज़, और किसी ने वहाँ हमें ये नहीं कहा कि भाई हम आपसे नहीं मिलेंगे या नहीं होगा। हम लोग तो अपने घर से गए नहीं कहीं, वही लोग हमें मिलने को भी आए। जो लोग पहले मना कर रहे थे कि हम नहीं आएंगे, वही लोग मिलने को आए। और हम उनसे कह रहे हैं भैया हमसे मत मिलो, हम तो दिल्ली से आए। कहते अरे हम आपसे नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लेकिन वो लोग हमसे मिले भी हैं और हम कहीं नहीं गए, अपने घर से हम कहीं नहीं गए। और फिर उन्होंने तो हमें बोला था कि आप 14 दिन तो कम से कम रुकना, लेकिन हमने वहाँ फिर जो लोग वहाँ के होते हैं उनसे बात करी,
उन्होंने कहा नहीं, अगर आपको 7 दिन का मिला हुआ ई पास तो आप चले जाओ, जाना चाहते हो, और अगर आप रुकना चाहते हो तो आपका घर है। तो हमने कहा नहीं नहीं, हम तो जा रहे हैं। कहते नहीं, आप रुको, उसमें कोई वो नहीं है, रुकने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आने की दिक्कत है, दिल्ली से आने की दिक्कत है यहाँ, बाकी यहाँ रुकने को कुछ नहीं है। आपका घर है, आपका गांव है, आप जब मर्जी चाहे जितना चाहे आप रह सकते हो। हम फिर आ गए। अच्छा, आने के बाद फिर मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया। मैंने कहा गुरुजी आपका लाख लाख शुक्रिया कि आप हमारे साथ वहाँ यहाँ से वहाँ भी गए, वहाँ से यहाँ भी लेके आए, और हम इतने दिन आराम से भी रहे। अब जो लोग मतलब ऐसे कह रहे थे कि वो आएंगे दिल्ली से तो हम आपके घर नहीं आएंगे, वही लोग मिलने को भी आए। तो ये बहुत गुरुजी की मेहर है। अच्छा, मेरे मन में काफ़ी दिन से ऐसे हो रहा था गुरुजी का मैं सत्संग सुनाऊं, गुरुजी का सत्संग सुनाऊं, लेकिन गुरुजी मुझे मना कर रहे थे, अभी नहीं, अभी रुको, इतनी जल्दी नहीं, अभी 1.25 महीने होने दे, 1.25 महीना होने दे अपनी सास को। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपके जो आज्ञा वो ये करूँगी। अब उनको तो हो गया, 1.5-1.25-2 महीने हो गए। तो मेरे को गुरुजी का परसों रात को हुक्म हुआ, तूने सत्संग नहीं सुनाना, वो बात तो बता दे जो तुम महसूस किया, तूने जो तेरे को लगा। तो मैंने कहा आप करना चाहिए। तो मैंने फिर कहा कि आज करो। मैं तो गुरुजी को मैंने पूछा सुबह, और गुरुजी मुझे काफ़ी 2-3 दिन से ऐसे दिखा रहे कि अक्सर तो हम सब लोग करते हैं, आटे के का हलवा, कड़ा प्रसाद जो है आटे का बनाते हैं, लेकिन वो मुझे सूजी का दिखा रहे हैं। अब ये मुझे पता नहीं, मैंने अभी फिर इसलिए अभी किया नहीं है, अब करूँगी मैं। गुरुजी कहते हैं सूजी का कड़ा प्रसाद बनाना। तो अब मेरे को यही है कि गुरुजी सूजी का ही बनाऊंगे, अगर आप ये चाहते हो तो मैं उसी का बनाऊंगी। और गुरुजी के लिए संगत ने बोला था पहले कि 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पे भी आप सत्संग करना, और मैंने बहुत वो करी हुई थी उस दिन कोशिश, क्योंकि अब मैं तो जून से मैं आज कर रही हूँ, 2-2.25 महीने हो गए मैं अब कर रही हूँ, मैं जून के बाद मैंने किया नहीं। तो बोला संगत ने, काफ़ी लोगों ने बोला आप सत्संग सुनाना, सत्संग सुनाना। तो मैं सोचा था, मैंने कहा हाँ मैं सुनाऊंगी, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या कुदरती हुआ कि गुरुजी बोले नहीं, आज तो जन्मदिन मनाना है, आज सत्संग नहीं, आज तुम मनाओ, जन्मदिन मनाओ, मेरा सत्संग सुनाने का नहीं है। तो फिर मैंने उस दिन गुरुजी का जन्मदिन घर में मनाया, और गुरुजी के जन्मदिन के दिन ही मेरा भी होता है, वही साल है। तो गुरुजी मुझसे मतलब जब तक भीड़ नहीं होती थी वहाँ, तो गुरुजी मुझसे हाथ मिलाते थे, कहते हैं आज तेरा भी जन्मदिन, मेरा भी जन्मदिन। तो कहते हैं हैप्पी बर्थडे पहले ही बोल देते थे। तो मैं गुरुजी को जब पहली बार मतलब हम गए थे और गुरुजी का जन्मदिन आया था, तो जैसे अब हमें उस टाइम 98 में मतलब हमें 5-6 महीने हो गए थे गुरुजी के पास जाते हुए, जुलाई तक मतलब। तो जब गुरुजी का जन्मदिन तो हमारे सामने पहली बार हुआ, तो हम सोच रहे थे क्या ले जाएंगे, हम क्या ले जाएंगे। तो हम एक क्या ले जा सकते हैं गुरुजी के लिए। हम फूल ले गए, हमने कहा भी उनके चरणों में फूल रखे और उनको मत्था टेक लेंगे। तो हम उनके लिए जब गुलदस्ता ले गए, तो मैं गुरुजी को देने लगी, तो गुरुजी मेरे हाथ मिलाने लगे, कहते हैं हैप्पी बर्थडे। मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने कहा गुरुजी ये मेरा बर्थडे तो मतलब हम वहाँ
या मतलब अब भी यही वो मानते हैं पंडित लोग कि रात खुलने के बाद दूसरा दिन मानते हैं। यहाँ सब लोग 12 बजे के बाद दूसरा दिन मान लेते हैं रात के। तो मैं बोली गुरुजी मेरा तो 6 तारीख ख़त्म हो रही थी और 7 तारीख की सुबह हो रही थी तब मेरा जन्मदिन हुआ। तो कहते हैं मैं वही तो कह रहा हूँ तेरे को, 7 जुलाई का तेरा जन्मदिन है और टाइम भी बता दिया उन्होंने कि तेरा 3:30 बजे का जन्म है। मतलब 6 तारीख ख़त्म हो रही थी, 7 तारीख शुरू हो गई थी। तो गुरुजी फिर गुरुजी ने हाथ मिलाए, कहते हैं बैठे ही। फिर बिठा दिया, गुरुजी ने इशारा कर लिया, अपने पास बिठा लिया। एम्पायर स्टेट में होते थे उस टाइम। फिर गुरुजी ने उस दिन इतने मालपुए बनवाए हुए थे तो हमें मतलब मेरे को तो इतने ज़्यादा दे दिए उन्होंने घर आते हुए भी। कहते आज तेरा हैप्पी बर्थडे है ना, तो ये ले जा, मतलब मेरी तरफ से तेरे को मालपुए, तेरे को गिफ्ट बर्थडे का। तो वो के फिर उसके बाद ये अगले साल भी ऐसे हुआ। फिर उसके बाद और ज़्यादा भीड़ होने लगी, फिर वहाँ करने लगे गुरुजी के मंदिर में जाने लगे। फिर वहाँ होता था तो फिर वहाँ नहीं, पर जब मत्था टेकते थे तो गुरुजी हैप्पी बर्थडे मुझे ज़रूर बोलते थे। तो मुझे वो दिन भी मतलब उस दिन भी अब जब से गुरुजी ने चोला छोड़ा तो याद आती है कि भाई ऐसे गुरुजी ने मेरे साथ किया था, ये बोला था, ये किया था। तो उस दिन मैं सुनाने को थी, गुरुजी बोले नहीं, आज बर्थडे मना, तेरा भी बर्थडे मेरा भी बर्थडे, बर्थडे मना अपने घर में और खूब खुशियाँ मनाओ। तो मैंने नहीं सुना है। उसके बाद फिर वो ऐसे हो गए, मदर इन लॉ की डेथ हो गई, उसके बाद फिर उन्होंने खुद ही मना कर दिया। तो मैं अभी भी संगत के सत्संग सुनती हूँ। कई लोग ऐसे बोलते हैं यार हमारे को ये हो गया वो हो गया, हमने ऐसा तो कुछ देखा नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हमारे घर में वो हो गया जल की मतलब गुरुजी का जो है वो जल प्रसाद आ गया, ये हो गया, मिश्री प्रसाद आ गया, किशमिश आ गई। मैं इतने साल हो गए मेरे को, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ है और न मैंने देखा है। मैंने देखा है गुरुजी के वहाँ अम्पायर स्टेट में कि गुरुजी के स्वरूप से अमृत निकला था और ये गुरुजी ने खुद बोला जाओ तुम अमृत लो। तो अमृत हमने लिया। तो वो मतलब काफ़ी लोग थे, हमने अमृत लिया गुरुजी के स्वरूप से और वो हमने देखा है और बाकी ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो पता नहीं मुझे, या तो मेरे को इतना ही वो ज्ञान है उसका, या लोगों मेरा इतना ही वो होगा गुरुजी पे, या गुरुजी उन लोगों का ज़्यादा मतलब वो होंगे कि भाई ये बरसात हो जाती है, ये हो जाता है। तो उसके लिए मैं सॉरी, मैं अगर किसी की बात उसको ठेस पहुंच रही हो। और एक मुझे लोगों के, मैं सत्संग सुनती हूँ, लोग कहते हैं मेरे आंटी मेरे अंकल, हस्बैंड वाइफ को आंटी अंकल बोलते हैं। मुझे ये बिल्कुल गुरुजी ने कभी ये नहीं बोला कि तुम अपने नाते रिश्ते मत करो, आंटी अंकल बोलो। तो ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है संगत का। अब बच्चों को कहेंगे मेरा बेटा मेरी बेटी, लेकिन अपने हस्बैंड को कहेंगे मेरे अंकल, अपनी वाइफ को कहेंगे मेरी आंटी। तो जब तुम बेटा बेटी को वो बोलते हो तो हस्बैंड वाइफ को भी हस्बैंड वाइफ बोलो। गुरुजी तो कभी नहीं ऐसे बोलते थे कि तुम ये बोलो। हाँ, वो वहाँ पर जो बड़े लोग होते थे उनको आंटी अंकल बोलते थे, बच्चों के तो नाम ही बोलते थे, ऐसे बोलते तेरा मुंडा तेरी कुड़ी, ऐसे बोलते जो जानते थे जिनको, तो ऐसे बोलते थे। पर मैं अब संगत में हर किसी के मुंह से यही सुनती हूँ, मेरी आंटी ने ये बोला, मेरी अंकल ने ये बोला। तो सॉरी यार, जिसको अगर वो बुरा लग रहा हो तो उसके लिए सॉरी। पर ये नाते रिश्ते उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम ऐसे वो बोलो।
तो सॉरी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नाते रिश्ते अपनी जगह में हैं, गुरुजी हमारा हम सबके हैं। और वो तो बोलते थे जोड़े तो भगवान ने बनाए हैं, तो आप आंटी अंकल क्यों बना रहे हो उनको। और क्या सुनो, और अभी कुछ वो आ ही नहीं रहा है कि काफ़ी कुछ एक एक मतलब मुझे अभी मैंने अपने आधी नींद में, आधी सोई आधी नींद, मतलब उठी हुई जागी हुई, उसमें मैंने ये एक दिन गुरुजी सुबह 3:30 बजे के करीब मैंने देखा। तो वो मतलब उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि तू तो उत्तराखंड की देवभूमि की है, तो ये तो दिल्ली पापियों की है, तो क्या करने आई है यहाँ। तो मुझे अभी 5-6 दिन पहले गुरुजी वहाँ ले गए मुझे देवप्रयाग में। और मुझे जहाँ तक मेरा वो है, मेरा पहला जन्म भी वहीं का है, क्योंकि गुरुजी ने तो बोल दिया तो 3 जन्म से तेरा मेरा यही रिश्ता है, और 3 जन्म का रिश्ता है तेरा मेरा। तो उन्होंने मेरे को, और मुझे भी लगता था पहले कि मैं पहले भी अपने उत्तराखंड से हूँ और अब भी। तो वो मुझे ले गए और एक अच्छी जगह दिखाया, ये करा। तो गुरुजी एक अच्छी, जो पहाड़ों में बुग्याल बोलते हैं उसको, बुग्याल होती है खूब, मतलब हरा भरा मैदान। और वो तो कहते हैं चल आज तेरे को यहाँ की सैर कराता हूँ मैं। तो मुझे वो सैर करवाई उन्होंने, इतनी अच्छी बुग्याल में ले गए। और फिर मुझे कह रहे हैं कि तुझे पता है यहीं वाल्मीकि का जन्म ही हुआ है, जो वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी है, वाल्मीकि का जन्म यहीं हुआ है। फिर वो मुझे हमारा ये वो है वहाँ, वो फाटक बोलते हैं, मतलब मेरे को नाम पता नहीं था, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं ये फाटा है, फाटा फाटा से खूब दूर ले गए वो मुझे, कहते हैं वाल्मीकि का जन्म यहीं हुआ है। और फिर वो मुझे एक है हमारा उत्तराखंड में, वो कर्णाश्रम बोलते हैं उसको, वहाँ ले गए। कहते हैं तूने देखा है, मैंने कहा नहीं। कहते हैं ले ये आज तेरे को कर्णाश्रम भी दिखाता हूँ मैं। फिर गुरुजी ने मेरे को पूरा वो दिखाया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है गुरुजी मुझे क्या करना चाह रहे हैं, कि ये दिखा दिखा के कि ये है। और उन्होंने जो मेरा मतलब इससे ये जन्म जो है, उससे पहला जन्म जो दिखाया वो तो उन्होंने दिखा ही दिया है मुझे। उन्होंने देवप्रयाग में वहाँ हमारा रुद्र का मंदिर है, और गुरुजी पहले जन्म में भी शिव जी ही थे, क्योंकि उन्होंने जो दिखाया मेरे को, तो उन्होंने कहा देख यहाँ इस आश्रम में हम थे, ये था वो था, तो मेरी भगत थी पहले से। क्योंकि जब मैं पहले दिन ही गई तो उन्होंने पहली बार मिलने पर ही ये बोला मेरे को कि तेरा मेरा तो 3 जन्म का रिश्ता है। और मैं तो एकदम हैरान रह गई कि ये क्या कह रहे हैं, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ। तो गुरुजी ने फिर बोला, कहते तू तो देवभूमि की है, तो तू यहाँ ये पापी दिल्ली में क्या करने आई है। तो मैं उस टाइम कोई जवाब भी नहीं दे पाई उनको। वो पंजाबी में बोलते थे बड़ी जल्दी जल्दी, तो समझ में नहीं आता था। तो मतलब हम लोग उस टाइम फिर थोड़ा थोड़ा करके वो करना समझ में आने लग गई। तो तब वो करने लगे। तो एक दिन मेरे से पूछते तेरे न्याणे कौन से स्कूल में पढ़े हैं, कौन से स्कूल के पढ़े। मैंने कहा गुरुजी गुरु हरकृष्ण। कहते हैं अरे तू तो पहले से ये तो ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, फिर तो तेरे बच्चों को जपजी आती होगी। जपजी साहिब। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी आती है, क्योंकि वहाँ गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में तो सुबह प्रेयर के बाद पहले उसी का जपजी कहते हैं। तो
गुरुजी हंसने लगे, कहते देख तेरा तो शुरू से ही गुरुओं के साथ का ही है, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तो तू वहाँ से है, ये है। तो बहुत मतलब गुरुजी की मेहर, और अभी भी मतलब मुझे यही लगता है कई बार कि जैसे गुरुजी साथ में आ रहे हैं। अब मैं ये वो तो नहीं बोल सकती कि ये चमत्कार कर दिया, ये कर दिया। चमत्कार मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन मुझे जो आभास होता है कि हाँ मैं जैसे मुझे आभास जाने का अपने, और मैं गुरुजी को जैसे मैं यहाँ से अपने यहाँ दिल्ली से निकली तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ चलो गुरुजी अब आप चलोगे हमारे साथ। तो गुरुजी जैसे मतलब हमारे साथ साथ गए हैं, मुझे आभास हुआ है गुरुजी गाड़ी में बैठे, फिर हमें रास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैं कह सकती हूँ, लेकिन अब मैंने वो देखा नहीं है कि जो अमृत बरसने का या ये मैंने देखा नहीं। और अगर गुरुजी की मेहर होगी तो वो भी शायद मैं देखूंगी कि मेरे घर में भी गुरुजी के अमृत बरसे और अमृत बरसात होए, तो मैं आप लोगों को ये भी कहूँगी, या मतलब गुरुजी की ये कृपा हुई कि अब हम सत्संग घरों में करना शुरू कर दें, मंदिर गुरुजी खोल दें प्लीज़ कृपा करके हम, क्योंकि हम बहुत तरस रहे हैं। और ये बात गुरुजी ने बोली थी कि आप तरसोगे, मांग लो हमसे जो कुछ मांगना है वो मेरे से वो मांगो। तो हमें उस टाइम अकल नहीं थी, हम बोलते थे कि मतलब गुरुजी ने एक बार ऐसे ही कहा कि मांग लो, तुमने जो मांगना है मांग लो, आगे तुम तरसोगे मुझे मत्था टेकने को भी। तो हमें तो अकल नहीं थी उस टाइम, हमने कहा हम क्या मांगेंगे, आपको जिस टाइम हमें ज़रूरत होगी हम मांगेंगे आपसे, आप उस टाइम दे देना। तो हंसने लगे। तो गुरुजी की आदत थी ऐसे ऐसे नाखून करने की, ऐसे करके वो हंसने लग गए, कहते हाँ हाँ तुम ना मत्था टेकने को तरसोगे, अभी तुम मांग नहीं रहे, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मांग नहीं रहे हो, ले नहीं रहे हो। तो हमने कहा कि नहीं नहीं, अब हमें क्या पता था ऐसे होगा। फिर गुरुजी ऐसे बोलने लगे मेरा ना नवा अवतार विष्णु अवतार होगा। तो हम कहते हैं गुरुजी आपका अवतार, और आप कैसे बोल रहे हो ऐसे कि नवा अवतार विष्णु अवतार। तो गुरुजी देखो मई 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ा है, हमें लगता है चोला छोड़ा है लेकिन वो है, हमें ये लगता है कि चोला छोड़ा है, हम उनको ऐसे नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप मन की आंखों से देखोगे तो वो आपके पास ही खड़े होंगे, आपके पास ही बैठे होंगे। तो और तो अभी गुरुजी कुछ ऐसे वो करवाना नहीं चाह रहे हैं कि, और मतलब मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो जितना गुरुजी ने बुलवाना चाहा था वो मैंने आप लोगों को बोल दिया कि यही इसी के लिए गुरुजी कह रहे थे तो सुना सुना तूने सुनाना नहीं है, पहले उन्होंने बोला था अभी नहीं, अभी इतने दिन तक तो मत वो करना, और इतनी जल्दी जल्दी भी मत सुनाया कर। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हर किसी की उसमें दिलचस्पी कम हो जाती है। तो मैं और सुनती रहती हूँ, और अंकल आंटी के सत्संग सुनती रहती हूँ, कभी लाइव भी सुन लेती हूँ, कभी उसके बाद भी सुन लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। और प्लीज़ एक बात, वही जो लोग बोलते हैं आंटी अंकल, तो वो प्लीज़ अपने रिश्तों को वही रिश्ते में बांधे रखिए। गुरुजी की बहुत मेहर है, और गुरुजी करवाते हैं रिश्ते, तो वो आंटी अंकल के लिए नहीं करवाते हैं। तो प्लीज़ और सॉरी जय गुरुजी, और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर गुरुजी मौका देंगे तो फिर मैं और सुनाऊंगी। अभी मेरे मुंह से बस इतने ही निकल रहे हैं शब्द, और अगर कोई भूल चूक भी हो गई होगी तो उसे माफ़ करना गुरुजी की संगत जी, और गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना। और बाकी गुरुजी की कृपा हुई तो फिर और सत्संग करूँगी। जय गुरु जी।